नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो हमने प्रस्तुत किया था जिसमें हमने बताया था कि प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3(1) कैसे भरें। इस वीडियो को अभी तक 2,85,000 लोगों के द्वारा देखा गया है। बहुत से व्यूअर्स के द्वारा ये कमेंट किया गया कि सर आपका वीडियो अच्छा है, मगर आप अलग से एक और वीडियो प्रैक्टिकली फॉर्म फिलअप कैसे करें इस पर वीडियो बनाएं तो लोगों को बहुत सहूलियत होगा फॉर्म भरने में। दोस्तों, आपके अनुरोध के आधार पर मैं आपके समक्ष आज वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप देखिए इस व्हाइट बोर्ड में बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आज आपके समक्ष प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) भरेंगे और मेरे साथ आप भी भरेंगे। और यह 100% गारंटी है कि आप जब प्रपत्र मेरे साथ भरेंगे तो कहीं भी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होगी। किंतु दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अतः आपको प्रारंभ से अंत तक देखना पड़ेगा। अगर कहीं स्किप करते हैं तो फिर आप जो है इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आज जो वीडियो का हमने विषय दिया है वह है जमीन का सर्वे कैसे कराएं। पहले हम 3 बिंदु को समझते हैं। पहला है कि प्रपत्र 2 में जमीन का स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ लैंड्स। अब पहले यह समझिए, प्रपत्र 2 जमीन का स्वघोषणा किसको भरना है। जमीन का स्वघोषणा प्रपत्र 2 में सभी रैयत को भरना है ताकि उनके जमीन का सर्वे हो सके और भरकर हमारे जो सर्वे कर्मी है, जो पदाधिकारी है, शिविर में आप समर्पित कर दीजिए या विभाग का जो साइट है आप DLRS साइट पर जाकर उसको अपलोड कर दीजिए। अब दूसरा बिंदु है कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली। अब ये किसको बनाना है। दोस्तों, आप पहले स्पष्ट हो लीजिए कि ये वंशावली सिर्फ उन रैयत को समर्पित करना है जो जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं, किंतु वह जमीन उनको पूर्वज से प्राप्त हुआ है। किस हैसियत से प्राप्त हुआ है? कानूनी उत्तराधिकार के हैसियत से। अर्थात आपके पूर्वज की मृत्यु हो चुकी है, जमीन का कागज उनके नाम से है, तो फिर आपको वंशावली बनाना आवश्यक है ताकि उस वंशावली के आधार पर फिर आपका सर्वे हो सके। और इस वंशावली के साथ साथ जो तीसरा बिंदु है वो बंटवारा नामा, इसमें लगाना जरूरी है ताकि जितने भी जीवित रैयत हैं उनका बंटवारा नामा के आधार पर जमीन का सर्वे हो सके। तो बंटवारा नामा आप आपसी बंटवारा बैठ के कर सकते हैं। अगर आपसी बंटवारा नहीं होता है तो गांव के जो भी मुखिया है, सरपंच है, आपके वार्ड सदस्य है या जो गांव के सम्मानित व्यक्ति है, उनको बैठाइए और कोशिश कीजिए कि आपका बंटवारा नामा बन जाए और ये पंचनामा बंटवारा होगा जिसमें पंचों के साथ साथ सभी का साइन होगा। आप रजिस्टर्ड बंटवारा कराए हैं तो रजिस्टर्ड बंटवारा लगाना पड़ेगा, और अगर कोर्ट से बंटवारा हुआ है और कोर्ट बंटवारा के आधार पर आप जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो कोर्ट बंटवारा आपको वंशावली के साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए अब बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको मैं वीडियो को
समझाता हूं। सबसे पहले वंशावली। दोस्तों, वंशावली आपको कैसे बनाना है, इसमें प्रारंभ में जब सर्वे स्टार्ट हुआ तो बहुत सारा कंफ्यूजन था कि वंशावली कहां से बनाना है, सरपंच से बनाना है, मुखिया से बनाना है, पंचायत सचिव से बनाना है। किंतु दोस्तों, अब सारा कंफ्यूजन बिहार सरकार के द्वारा दूर कर दिया गया है। और बिहार सरकार द्वारा देखिए आपके लिए जो है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा आम सूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। और प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। अर्थात वंशावली के लिए आपको अब सरपंच के पास नहीं जाना है, मुखिया जी के पास नहीं जाना है, किसी पंचायत सचिव के पास नहीं जाना है, किसी वार्ड सदस्य के पास नहीं जाना है, बल्कि आप स्वयं बनाएंगे वंशावली और सर्वे कर्मी को आप समर्पित करेंगे। अब सर्वे कर्मी जो है इसका फील्ड के आधार पर, आम सभा के आधार पर इसका सत्यापन करेंगे। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं वंशावली। तो वंशावली आपको कहां से प्रारंभ करना है, तो जिनके नाम से जमीन है, अगर दादा के नाम है तो वहां से शुरू होगा, परदादा के नाम है वहां से शुरू होगा, पिताजी के नाम से है तो वहां से शुरू होगा। किंतु आज की तिथि में वो नहीं है, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। एक एग्जाम्पल हमने लिया है दरभंगा जिला, अंचल बिरोल, मौजा डुमरी, राजस्थान 261। रोहित कुमार नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई और उनके पास खतियानी जमीन है। और उनके पास जो खतियानी जमीन है खाता नंबर 20 है और उनके पास 3 प्लॉट है। 205 रकवा 1 एकड़, 225 रकवा 80 डिसमिल, 228 रकवा 60 डिसमिल और इसकी जमाबंदी 325 चल रही है। अब स्वर्गीय रोहित कुमार अपने पीछे जो है 3 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। तो अब पुत्र हुआ अखिलेश कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार और शोभा देवी पुत्री। अब यहां मान के चल रहे हैं कि अखिलेश कुमार की भी मृत्यु हो गई थी, यहां आपको स्वर्गीय लिख देना है। अब इनके 2 पुत्र हो गए, प्रेम कुमार और सुरेंद्र कुमार। अब आपको वंशावली वहां पर जाके स्टॉप कर देना है जहां पर जीवित रैयत मिल जाते हैं, उसके नीचे आपको नहीं जाना है। और इस जीवित रैयत के नाम से ही क्या होगा, सर्वे होगा। अब आइए, जो रोहित कुमार के जो वंशज हो गए, प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार और शोभा देवी पुत्री, इनके नाम से जो रोहित कुमार के नाम से जमीन है इसका एक बंटवारा नामा बनेगा। हम एक बंटवारा नामा भी आपके समक्ष बनाए हैं। अब देखिए, अखिलेश कुमार, स्वर्गीय अखिलेश कुमार के 2 पुत्र प्रेम कुमार और सुरेंद्र कुमार, तो हमने रैयत के नाम में प्रेम कुमार और सुरेंद्र कुमार लिख दिया। खाता नंबर 20 हो गया। अब 205 नंबर खेसरा में टोटल रकबा देखिए कितना है, 1 एकड़। 30 1 एकड़ का 4 हिस्सा हुआ, 1 2 3 4। अब 25 डिसमिल स्वर्गीय अखिलेश कुमार को आया, तो अब इसमें 2 हिस्सा हो जाएगा, प्रेम कुमार को 12.5 डिसमिल और सुरेंद्र कुमार को 12.5 डिसमिल। अब 225 में 80 डिसमिल, तो 4 हिस्सा में 20-20 डिसमिल हुआ। तो अखिलेश कुमार को कितना आया, 20 डिसमिल, तो इसके एक पुत्र को आया 10 डिसमिल और सुरेंद्र कुमार को 10 डिसमिल। अब 228 में 60 डिसमिल है, 4 हिस्सा 15-15 डिसमिल, तो इसमें जो है आपका जो प्रेम कुमार को आया 7.5 डिसमिल और सुरेंद्र कुमार को 7.5 डिसमिल। अब दूसरा जो है राजीव कुमार इसका पुत्र है, तो राजीव कुमार को खेसरा नंबर 205 में 25 डिसमिल, 1 एकड़ का 4 भाग हो गया। उसी तरह 225 खेसरा में 80 डिसमिल है, 4 हिस्सा 20 डिसमिल। अब 228 में 60 डिसमिल में 4 हिस्सा हुआ 15 डिसमिल। उसी तरह इनका पुत्र संजीव कुमार है, सेम हिस्सा हुआ। फिर शोभा देवी जो पुत्री है इनको
सेम हिस्सा हुआ। दोस्तों, बंटवारा नामा के संबंध में आपको यह बताना चाहते हैं कि हमने जो बताया वो बिल्कुल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हमने बंटवारा नामा तैयार किया, किंतु ये जरूरी नहीं है कि आप जब आपसी बंटवारा करें तो एकदम बिल्कुल बराबर बराबर करें। आप कोई भाई सर्विस में है, कोई भाई बेरोजगार है, तो आप उनको ज्यादा जमीन दे सकते हैं, जो बेरोजगार भाई है, और जो सर्विस वाले हैं वो त्याग कर सकते हैं। तो आप जो है उस हिसाब से बंटवारा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका सहमति बन जाए। अगर आपका बंटवारा नामा में सहमति नहीं बनता है तो फिर कोई उपाय नहीं है, आपको सीधे जो है सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट करना पड़ेगा। तो आप आपसी सहमति बनाने का प्रयास कीजिए, भले ही जमीन जो है थोड़ा किसी को ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि सर, क्या वंशावली में शोभा देवी जो पुत्री है उसका नाम देना जरूरी है, उसको विलोपित कर देते हैं? दोस्तों, आप विलोपित नहीं करेंगे। कारण यह है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के तहत, जो 2005 में संशोधन हुआ, उसमें जितना हिस्सा पुत्र को उतना हिस्सा पुत्री को, अर्थात जो पैतृक संपत्ति है, जो खानदानी संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें पुत्र और पुत्री को समान हिस्सा प्राप्त हो गया है। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, ये हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के और सिख धर्म के लिए होती है। और जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है कि उसका बंटवारा कैसे होता है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो बंटवारा नामा बना, इस बंटवारा नामा के आधार पर क्या होगा, अब जो है जो जीवित रैयत है प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार और शोभा देवी के नाम से सर्वे होगा। अब आपका एक प्रश्न यहां है कि सर, शोभा देवी जो पुत्री है वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है। तो बहुत अच्छा है, शोभा देवी हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो इनका जो है एक एनओसी प्राप्त कर लीजिए, एफिडेविट बनवा के आप समर्पित कर दीजिए, जो सर्वे में अभी माना जा रहा है। किंतु एक और है रिलीज डीड। रिलीज डीड पूर्णतः कानूनी दस्तावेज है, जिसमें कहा गया है रिलीज डीड में कि जो पैतृक संपत्ति होता है उसमें दूसरे के हक में जो हक त्याग होता है वही रिलीज डीड होता है, और यह रजिस्ट्री ऑफिस में बनता है। इस पर एक वीडियो हमने बनाया है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। अब एक कॉलम आया कि चौहद्दी। देखिए, चौहद्दी जो मेंशन करना है वो वर्तमान चौहद्दी मेंशन करना, ताकि जो सर्वे होगा वो आपके वर्तमान चौहद्दी के आधार पर हो। एक उदाहरण भी हमने लिया है, जैसे खेसरा संख्या 205 है, इसका रकबा जो है 1 एकड़ है, ये 1 एकड़ का एक प्लॉट हुआ 205 का। अब इसमें 4 हिस्सा हो गया, 25 डिसमिल, 25 डिसमिल, 25 डिसमिल, 25 डिसमिल। अब जो है स्वर्गीय अखिलेश कुमार की मृत्यु हो गए, तो फिर जो है प्रेम कुमार और सुरेंद्र कुमार, तीन को 12.5 डिसमिल, 12.5 डिसमिल। तो यहां पर फिर जो है हमने 2 भाग कर दिया, प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार। अब जो वर्तमान चौहद्दी है, प्रेम कुमार का वर्तमान चौहद्दी क्या हो जाएगा? उत्तर में देखिए अशोक है, तो अशोक हो गया। दक्षिण में कौन है? इसके दक्षिण में देखिए सुरेंद्र हो गया, तो यहां पर सुरेंद्र कुमार भरा जाएगा। फिर पूरब में कौन है? ये राजीव है, तो राजीव हमने भरा। और पश्चिम में कौन है? ये शंकर है, तो हमने शंकर भरा। तो वर्तमान चौहद्दी भरना। इसी तरह जो भी आप बंटवारा नामा बनाएंगे, इस चौहद्दी के अनुसार आप, जो वर्तमान चौहद्दी है उसके अनुसार आप भरेंगे। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि वंशावली निर्माण का जो आधार होता है वो होता है, उसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण तकनीकी मार्गदर्शिका में बताया गया है कि मैं उसको आपके समक्ष पढ़ देता हूं। इसमें बताया गया है कि कुर्सीनामा वंशावली के निर्माण का आधार यथा योग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधित 2005 तथा मुस्लिम विधि के प्रावधान होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के लिए प्रयोज्य होते हैं। तो देखिए, ये जो टेक्निकल मैनुअल है, इसमें जो सर्वे का
आधार है, जो सर्वे होता है, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। इसमें भी स्पष्ट किया गया है कि आप जो वंशावली बनाएंगे वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बनेगा। अब दोस्तों आइए सीधे हम चलते हैं प्रपत्र 2 हम कैसे भरेंगे। आइए दोस्तों, अब प्रपत्र 2 हम आपको भरकर बताते हैं। आप भी साथ साथ भरिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। यह प्रपत्र 2 है। इसमें कुल जो है 11 कॉलम है, किंतु ऊपर में है सबसे पहले राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम हमने जो अभी उदाहरण लिया है वो है यहां पर डुमरी। मौजा और राजस्व ग्राम एक ही होता है। फिर थाना नंबर है, थाना नंबर हमने 261 लिया है तो 261 हो गया। हल्का नंबर आप इसको डैश कर सकते हैं, हल्का नंबर नहीं पता है आप डैश कर दीजिए। अब हल्का नंबर का कंसेप्ट, जो हल्का का कंसेप्ट आया वो पंचायत को ही अब हल्का बना दिया गया, तो आप यहां डैश कर दीजिए, कोई यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस थाना, आपका जो पुलिस थाना है यहां पर बिरोल है, हमने बिरोल इसमें भर दिया। अंचल हो गया बिरोल, जिला हो गया दरभंगा। अब देखिए टोटल जो है 11 कॉलम है। पहला कॉलम क्या है? रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो यहां रैयत का नाम भर दीजिए। देखिए हमने पहला रैयत कौन है? प्रेम कुमार। तो हम यहां पर पहला में इसे दिए, फिर यहां पर प्रेम कुमार भर दिए। अब जो है पिता का नाम, पिता स्वर्गीय अखिलेश कुमार। अब यहां पर अगला जो कॉलम है वो अस्थाई पता आपको भरना है। तो अस्थाई पता क्या हो जाएगा? ग्राम डुमरी, अंचल विरोल, जिला दरभंगा। अब स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा। अब खाता नंबर देखिए, प्रेम कुमार के पास क्या है? खाता नंबर 20 है, तो यहां पर 20 हो गया। खेसरा नंबर पहले कितना है? 205, 205 भर दिए। इसका रकबा कितना है? 12.5 डिसमिल। देखिए रकबा एकड़ और डिसमिल में है, तो एकड़ के सामने डैश कर दिए, डिसमिल में भर दिए 12.5। अब उसके बाद चौहद्दी भरना है। तो चौहद्दी हमेशा आपको वर्तमान चौहद्दी भरना है दोस्तों, यहां ध्यान रखिएगा, चौहद्दी वर्तमान चौहद्दी भरिएगा। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था 205 का, और हमने चौहद्दी यहां पर आपके समक्ष रखा था। उत्तर में क्या है? अशोक, अशोक हमने लिख दिया। दक्षिण में क्या है? सुरेंद्र, सुरेंद्र लिख दिया। पूरब में क्या है? राजीव, राजीव लिख दिया। और पश्चिम में क्या है? शंकर, शंकर लिख दिया। किस जमीन क्या है? कृषि भूमि है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? कृषि। अब आपका जो जमीन है, जो जमीन है उसका आप किस्म लिखिएगा। क्या क्या हो सकता है आपका? हो सकता है वो रेसिडेंशियल हो तो वासगीत लिखिएगा। उसके बाद भीड़ जमीन है तो भीट लीजिएगा। जैसे आम बाग वगैरह जो है वो भीट जमीन में आता है, तो उसमें भीट आप भर दीजिएगा। फिर चौर की जमीन है, दीरा की जमीन है, पथरीली जमीन है, बलुआई भूमि है, तो उसको आपको लिखना है। और अगर सरकार का कोई जमीन है तो वहां पर सरकारी भराएगा। और उसके बाद व्यवसायिक जमीन है, आप गांव में है और उस जमीन को पर आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पर आपका व्यवसायिक अर्थात कॉमर्शियल भराएगा। अब उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, आप लगान को यहां डैश कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो मान लीजिए कि हमने लिया था 205 का लगान जो है वो 30 रुपया। देखिए यहां एग्जाम्पल में लिया था, शेष को छोड़कर लगान 30 रुपया। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जमाबंदी कितना है? 325, तो हम यहां 325 भर दिए। भूमि पर दावा का अधिकार, कैसा दावा है? खतियानी है, तो यहां पर आप खतियानी लिख दीजिए। अभ्युक्ति कॉलम दिया है, अभ्युक्ति कॉलम का यहां आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जमीन पर केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, तो आप यहां पर लिख दीजिए सिविल कोर्ट में केस नंबर इतना इतना लंबित है। अब उसी तरह प्रेम कुमार का फिर खाता नंबर 20, प्लॉट नंबर कितना है? 225, 225 भर दिए। रकबा कितना है? 10 डिसमिल, तो 10 डिसमिल भर दिए।
फिर जो है 228, 228 में इसका कितना है रकबा, 7.5 डिसमिल तो हो गया। अब ये प्रेम कुमार हो गया। अब इसी तरह दूसरा रैयत कौन है, सुरेंद्र कुमार। आप सुरेंद्र कुमार का भर दीजिए, दूसरा रैयत में सुरेंद्र कुमार है। अब उसका भी जो है खाता नंबर 20 205 में 12.5 डिसमिल, तो इसी तरह यहां पर आ जाएगा और आगे फिर आप इसको भर दीजिएगा। फिर जो है तीसरा रैयत कौन है आपका, राजीव कुमार। तो फिर यहां पर जो है आपका हो जाएगा राजीव कुमार और पिता का नाम स्वर्गीय रोहित कुमार। फिर संजीव कुमार का होगा, फिर शोभा देवी का होगा। तो चौथा में हो जाएगा आपका संजीव कुमार और पांचवा में हो जाएगा शोभा देवी। अब जो है जो जमीन का जिसको जो जो रकबा है आप यहां पर इसी तरह जैसे हमने प्रेम कुमार का भरा इसी तरह भर के, अब नीचे में रैयत का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है, आप वहां पर हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर नहीं करते तो अंगूठे का निशान लग जाएगा। और मोबाइल नंबर और आधार नंबर, इधर तिथि और स्थान लिखा है। देखिए यहां पर है कि हम घोषणा करते हैं कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो आप जो स्वघोषणा दे रहे हैं एक प्रकार से यहाँ सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि हम जो भर रहे हैं वो सही है। भविष्य में किसी प्रकार की गलती होती है तो फिर इसके लिए आप जिम्मेदार माने जाएंगे। इस प्रकार प्रपत्र 2 भर के आप जो सर्वे का शिविर है वहां पर जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन जाकर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि प्रपत्र 3.1 वंशावली का जो फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करेंगे। आप इस वंशावली फॉर्म को प्रपत्र 3.1 को भी अपने साथ ले लें और मैं जैसे जैसे भरता हूं आप भी भरिए। अब सबसे पहले है सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, तो यहां भरना है। तो यहां अंचल क्या हो जाएगा, बिरोल। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसके अनुसार इसमें है बिरोल। जिला इसमें दरभंगा, आपका जो भी जिला है इसमें आप लिख दीजिए। उसमें नीचे है विषय है कि स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए मुझे कहना है कि हम लोग, अब इसमें देखिए 1 2 3 दिया हुआ है तो आप इसमें 1 2 3 4 5 जितना है सब भर दीजिए। इसमें है कि श्री, तो श्री तो पहला मेरा क्या है, श्री प्रेम कुमार। देखिए प्रेम कुमार हो गया, पुत्र हो गया स्वर्गीय अखिलेश कुमार, स्वर्गीय अखिलेश कुमार। दूसरा है सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार हमने लिख दिया, पुत्र हो गया स्वर्गीय अखिलेश कुमार। उसके बाद देखिए फिर है राजीव कुमार, राजीव कुमार हो गया, पुत्र स्वर्गीय रोहित कुमार। उसके बाद फिर है संजीव कुमार, संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय रोहित कुमार। और पांचवा है श्रीमती शोभा देवी पुत्री स्वर्गीय रोहित कुमार। अब उसके बाद फिर नीचे है आपका निवासी, तो निवासी हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो हो गया डुमरी। ग्राम फिर भरना है डुमरी, थाना बिरोल, आपका जो भी थाना है उसका नाम यहां भरना है। अंचल, अंचल बिरोल, जिला दरभंगा। और यहां पर देखिए जाति का कॉलम दिया है, इसको भरना जरूरी है क्योंकि खतियान जो बनता है खतियान में जाति का उल्लेख किया जाता है। तो जाति यहां भर दिया हमने, जो भी आपकी जाति है यहां पर हम राजपूत भर दिए। अब स्वर्गीय, अब यहां क्या है स्वर्गीय, किनका है ये, स्वर्गीय रोहित कुमार। तो अब यहां पर नाम भर दीजिए कि स्वर्गीय रोहित कुमार पिता। अब रोहित कुमार के पिता, देखिए रोहित कुमार जो डुमरी के निवासी थे, इनके पिता का नाम स्वर्गीय अजय कुमार। तो यहां पर हमने भर दिया स्वर्गीय अजय कुमार। ग्राम हो गया डुमरी,
उसके बाद राजस्व ग्राम फिर है डुमरी, अंचल, बिरोल, और उसके बाद जमाबंदी क्रम संख्या। तो इनके पास जो खतियानी जमीन है, उस खतियानी जमीन में इनकी जमाबंदी संख्या है 325। तो यहां आप जमाबंदी संख्या 325 आप भर दिए। अब खतियान, तो किस प्रकार का खतियान, अगर आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे का खतियान है तो आप CS खतियान भरेंगे, यह आपका रिविजनल है तो यहां पर आप RS खतियान भरें। तो RS खतियान में अंकित खाता नंबर कितना है 20। तो इसमें हमने खाता नंबर 20 भर दिया। खेसरा नंबर, अब खेसरा नंबर देखिए इसके पास 3 है, 205 हमने भर दिया, 225, 228। लगान आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने बात है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा खेसरा है और खाता नंबर भी 1 से ज्यादा है, तो आप इसको जो है अलग से भी आप संलग्न यहां पर कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे है को उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है, तो बंटवारा को हमने टिक कर दिया। हम लोग निम्न वंशावली से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया है, नीचे वंश वृक्ष टेबुल फॉर्म बनाए। अब नीचे जो है वो कहता है कि वंश वृक्ष का टेबुल फॉर्म आप बनाए, तो आप जो है इसके नीचे जो है यहां पर फिर वंश वृक्ष का जो टेबुल फॉर्म है इसको आपको बना देना है कि स्वर्गीय रोहित कुमार, इनके हो गए 3 पुत्र, स्वर्गीय अखिलेश कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार और पुत्री शोभा देवी। फिर स्वर्गीय अखिलेश कुमार के 2 पुत्र हो गए, प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार। अब आपको यहां पर बना देना है। अब मान लीजिए कि वंशावली बहुत ज्यादा है, लंबा चौड़ा है, तो आप यहां पर अलग से पेज पर आप वंशावली बना लीजिए और आप यहां पर जो है यहां जो नीचे वंश वृक्ष टेबुल फॉर्म बनाए आप यहां पर लिख सकते हैं संलग्न, मतलब कि इस 3-1 प्रपत्र के साथ ये संलग्न है। अब नीचे में देखिए है हस्ताक्षर। अब जो है इस पर जो है प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार, उसके बाद राजीव कुमार, संजीव कुमार और शोभा देवी का क्या हो जाएगा, हस्ताक्षर हो जाएगा। इस तरह प्रपत्र 3-1 का जो पहला पाठ है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो सादा पेपर पर भी A4 साइज का सादा पेपर लीजिए और इसको आप पूरा लिख के भी आप बना के आप सर्वे कर्मी को जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्यूटराइज भी करा सकते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा पाठ है वह है, देखिए ये दूसरा पाठ है, वह है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। इसको हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। अब इसमें जो है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 और 6 कॉलम इसमें टोटल भरना है आपको। रैयत का नाम में पहला क्या है मेरा, प्रेम कुमार, तो यहां पर हमने प्रेम कुमार लिख दिया। पिता का नाम क्या है, पिता का नाम स्वर्गीय अखिलेश कुमार, तो यहां पर हमने लिख दिया स्वर्गीय अखिलेश कुमार। अस्थाई पता हो गया ग्राम डुमरी, अंचल बिरोल, जिला दरभंगा। अब देखिए यहां पर है कि स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा, मतलब आपको वंशावली के अनुसार जो जमीन प्राप्त हुआ है उस पर जो दखल कब्जा है, जो आपके नाम से सर्वे कराना है उसी का इसमें विवरणी आएगा। अब खाता संख्या कितना है प्रेम कुमार को, देखिए 20 है, 20 हो गया। खेसरा संख्या 205, रकबा कितना है 12.5, और इसका चौहद्दी जो है देखिए उत्तर में जो है अशोक, या तो अशोक लिख दिए, दक्षिण में सुरेंद्र, पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरब में राजीव और पश्चिम में शंकर। तो ये जो है प्लॉट नंबर 205 का विवरणी हो गया। फिर जो है प्रेम कुमार का ही जो अगला है खाता नंबर 20, प्लॉट नंबर कितना है
225 इसमें प्लॉट नंबर हो गया। रकबा जो है एकड़ और डिसमिल में है, तो सारे 12 डिसमिल था 205 में, अब 225 में कितना है 10 डिसमिल, तो यहां 10 डिसमिल हो गया। फिर इस जमीन का जो चौहद्दी होगा, जो आप बंटवारा नामा में बनाए हैं, यहां पर आपको चौहद्दी लिख देना है। फिर तीसरा जो है प्रेम कुमार के पास क्या है जमीन, 228 खेसरा नंबर और खाता नंबर 220, इसका रकबा कितना है 7.5 डिसमिल। और फिर इस जमीन का जो आपने बंटवारा नामा किया है, जो आपने शेड्यूल बनाया है, उसमें जो चौहद्दी है यहां पर आपको चौहद्दी लिख देना है। उसके बाद फिर है जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या कितना है 325, इसमें भी 325, इसमें भी 325। अब प्रेम कुमार का जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा यहां पर आ जाएगा रैयत में सुरेंद्र कुमार। अब सुरेंद्र कुमार का भी पिता का नाम हो गया अखिलेश कुमार, इसी तरह लिखा जाएगा, और इसके पास भी 205, 225, 228 खेसरा नंबर है और खाता नंबर 20 है। तो इसको उसी तरह जैसे हमने प्रेम कुमार का लिखा भर के आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर तीसरा हो जाएगा आपका कौन है, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार का भी लिख देना है यहां पर, राजीव कुमार। पिता इसका हो जाएगा स्वर्गीय रोहित कुमार, स्वर्गीय रोहित कुमार। अब देखिए राजीव कुमार का जो शेड्यूल है, अब देखिए इसमें इनके पास भी खाता नंबर 20 है और खेसरा नंबर वही 205, 225, 228। आपका रकबा जो है 25 डिसमिल, 20 डिसमिल, 15 डिसमिल। तो इसमें आपको खाता खेसरा रकबा को लिख देना है। फिर बंटवारा नामा में इस जमीन का जो चौहद्दी होगा वो आपको भर देना है। फिर जमाबंदी संख्या भरना है, तो जमाबंदी संख्या 325 हो जाएगा। अब जो है उसके बाद राजीव कुमार के बाद फिर चौथा हो जाएगा रैयत में संजीव कुमार। देखिए ये संजीव कुमार है, तो उसी तरह संजीव कुमार का जो हिस्सा है आपका भर देना है, खाता खेसरा रकबा और चौहद्दी, जो भी इनको बंटवारा नामा में आपने चौहद्दी दर्शाया है। अब उसके बाद है फिर पचमा रैयत हो गया शोभा देवी। तो फिर शोभा देवी का जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी, इसमें फिर आपको भर देना है। और सब में जमाबंदी जो है वो 325 हो गया। और इसको भरने के बाद नीचे में देखिए विश्वासभाजन याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर और पूरा पता, यहां पर आप सभी साइन कर देंगे। और उसके बाद साइन करने के बाद कि कौन कौन साइन करेंगे, प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार और शोभा देवी। और फिर आपका पूरा पता यहां लिखकर शिविर में जो कर्मी होंगे उसको आपको जमा कर देना है। या चाहे तो सारा डिटेल भरने के बाद आप प्रपत्र 2 और फिर ये वंशावली और उसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो कि पहले भी हमने वीडियो बनाया है कि क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं, इस संदर्भ में आम सूचना सरकार ने निकाला है, आप जमा कर देंगे या आप DLRS साइट पर जाके अपलोड कर देंगे। और इस प्रकार अब आपका सर्वे जो है आपने जो फॉर्म भरा है उसके आधार पर होगा। पहले इसका वेरिफिकेशन होगा कि आपने सही भरा है, कहीं दूसरे का जमीन तो नहीं भर दिया है। और हमारे पास जो अंचल में और जो सर्वे कर्मी के पास जो डाटाबेस होता है उससे इसका सत्यापन किया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।